हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मेरे YouTube चैनल उत्तराखंड स्पेशल बाय पवन बोरा में। तो दोस्तों, आज आपके लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं जो कि उत्तराखंड इतिहास का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, परमार वंश या उसको पवार वंश भी बोलते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों ये इस चैप्टर से काफी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो शुरू करते हैं पवार वंश और परमार वंश। दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये जो पवार वंश है या परमार वंश है, इसका जो संस्थापक है उसको बोलते हैं कनकपाल। ठीक है, ये है दोस्तों संस्थापक। और परमार वंश में कुल 60 राजा हुआ करते थे। 60 राजा परमार वंश में टोटल हुआ करते थे और इसका संस्थापक था कनकपाल। अगर परमार वंश का संस्थापक आए तो कनकपाल, परमार वंश का वास्तविक संस्थापक आए, ठीक है, वास्तविक संस्थापक अगर कहें तो फिर उसका नाम आएगा अजयपाल। दोस्तों अजयपाल ने ही 52 गढ़ों पे जीत के गढ़वाल बनाया था, जिसको हम आज गढ़वाल बोलते हैं। ये अजयपाल ने ही बनाया था। और ये जो गढ़वाल है दोस्तों, इसका जो गढ़वाल नाम जो दिया था, यानी कि गढ़वाल शब्द जो दिया था, वो दिया था मौलाराम ने, जो कि एक फेमस बहुत प्रसिद्ध चित्रकार थे। ठीक है, इनके पूर्वज सुनार जाति के थे। हम इनके बारे में बाद में पढ़ेंगे। उसके बाद है परमार वंश का वास्तविक संस्थापक अगर पूछें तो अजयपाल, लेकिन अगर पूछें शिव प्रसाद डबराल, यानी कि जिसको हम चारण भी बोलते हैं, उनके अनुसार परमार वंश के जो वास्तविक संस्थापक हैं वो कौन है, यानी कि शिव प्रसाद डबराल। इनको दोस्तों चारण भी बोलते हैं। और इनके अनुसार परमार वंश के वास्तविक संस्थापक हैं जगतपाल। जगतपाल क्यों कहा दोस्तों इन्होंने, क्योंकि जगतपाल का ताम्रपत्र, परमार वंश में पहला जो ताम्रपत्र मिला था वो जगतपाल के काल में मिला था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसी वजह से इनको परमार वंश का वास्तविक संस्थापक कहा था शिव प्रसाद डबराल ने। और ये जो ताम्रपत्र मिला था ये देवप्रयाग के रघुनाथ मंदिर से मिला था दोस्तों। ठीक है, तो इस तरीके से अगर मैं बात करूं परमार वंश की, तो परमार वंश के जो संस्थापक हैं वो कनकपाल हैं। क्या हुआ था कि कनकपाल एक थे दोस्तों भानु प्रताप। भानु प्रताप जो थे, इनकी एक पुत्री थी। एक बार कनकपाल जो है बद्रीनाथ की यात्रा में आए थे, तो भानु प्रताप और कनकपाल की मुलाकात हुई। तो भानु प्रताप कनकपाल से काफी प्रभावित हुए, जिसकी वजह से इन्होंने अपनी पुत्री का विवाह भानु प्रताप ने अपनी पुत्री का विवाह कनकपाल से करवा दिया। तभी से कनकपाल चांदपुर गढ़ में रहने लगा। और चांदपुर गढ़ी जो है दोस्तों, चांदपुर गढ़ जो है चमोली में है। ठीक है, चांदपुर गढ़ चमोली में है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, इतिहासकारों के अनुसार कनकपाल, कुछ कहते हैं कि कनकपाल धार नगरी गुजरात से आया था, और कुछ कहते हैं कि जो कनकपाल है वो गुर्जर प्रदेश से आया था। मैं बात करूं श्री हरिकृष्ण रतूड़ी जी, जिनकी एक किताब भी है नरेंद्र हिंदू लॉ या गढ़वाल का इतिहास, उनके अनुसार जो है जो कनकपाल है वो धारा नगरी गुजरात से आए थे। धारा नगरी गुजरात। ठीक है, और जो अन्य लेखक हैं उनके अनुसार जो कनकपाल हैं वो आए थे गुर्जर प्रदेश। दोस्तों गुर्जर प्रदेश जो है वो एक संयुक्त क्षेत्र होता है मेवाड़, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र और मेवाड़ के जो एक संयुक्त क्षेत्र होता है, एक पूरा संयुक्त क्षेत्र या संयुक्त एरिया जो है गुर्जर प्रदेश कहलाता है। और कुछ इतिहासकारों के अनुसार वो जो कनकपाल हैं ये आए थे गुर्जर प्रदेश से। ठीक है, बाकी हरिकृष्ण रतूड़ी जी और पातीराम की एक किताब है दोस्तों, पातीराम की किताब है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, पेपर में काफी बार पूछा गया है। गढ़वाल एंशिएंट एंड मॉडर्न, गढ़वाल एंशिएंट एंड मॉडर्न, गढ़वाल एंशिएंट मॉडर्न जो है, इसको अगर इंग्लिश में ऐसे लिखा जाए, गढ़वाल एंशिएंट एंड मॉडर्न। ठीक है दोस्तों, गढ़वाल एंशिएंट एंड मॉडर्न जो पुस्तक के लेखक हैं पातेराम, और इन्होंने भी इस बुक में ये लिखा था
कि भैया जो कनकपाल हैं वो धारा नगरी गुजरात से आए हैं। अब मैं आपको बता दूं जैसे कि कनकपाल, वास्तव में जो कनकपाल आए थे वो गुर्जर प्रदेश से आए थे, ये ज्यादा मान्यता इसकी ज्यादा है, क्योंकि एक आदि बद्री मंदिर है, आदि बद्री मंदिर और कुमाऊं गढ़वाल की कुछ राजनीतिक तथ्यों से भी ये पता चलता है कि वो गुर्जर प्रदेश से आए थे। और एक है दोस्तों खोलिका गणेश, खोलिका गणेश में भी दोस्तों गणेश भगवान की जो सूंड है वो दाईं तरफ मुड़ी हुई है, जिसकी वजह से भी ये पता चलता है कि वो गुर्जर प्रदेश से आए थे। और गणेश भगवान की एक मुद्रा भी मिली है, यानी कि एक सिक्का भी मिला है जोशीमठ में, जिसमें गणेश भगवान की सूंड उसमें भी दाईं तरफ मुड़ी हुई है। इस बात से इसकी पुष्टि होती है, इस बात से कि जो कनकपाल हैं वो गुर्जर प्रदेश से आए हैं। ठीक है। और आदि बद्री जो मंदिर है दोस्तों, आदि बद्री मंदिर की जो रूपरेखा है, उसकी संरचना है वो गुजरात और राजस्थान के सोलंकी मंदिरों के समान है। ठीक है। इस तरीके से हमें पता चलता है कि ये जो है राजस्थान और ये गुर्जर प्रदेश से आए थे यहां से। ठीक है। और कहीं कहीं पे मान्यता दोस्तों ये भी है कि कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि जो कनकपाल हैं जब राजस्थान से आ रहे थे, जब कनकपाल राजस्थान और गुर्जर प्रदेश से आ रहे थे, तो वहां पर राजस्थान में एक आबू है, माउंट आबू। ठीक है। माउंट आबू, तो उसकी तलहटी में मतलब वहां पर चांदपुर वहां पर है चंद्रपुर नगरी है, एक चंद्रपुर नगरी। ठीक है। जो माउंट आबू राजस्थान में है उसके नीचे तलहटी में चंद्रपुर नगरी है। तो वहां पर जो कनकपाल है इनके पूर्वज रहते थे। जब वो वहां से आ रहा था, अपने पूर्वजों को याद करने के लिए जो उसने अपनी राजधानी बनाई वो चांदपुर गढ़ी बनाई, वो अपनी राजधानी का नाम चांदपुर गढ़ी रखा। ठीक है। चांदपुर जगह का नाम जो है चांदपुर गढ़ी रखा, उसने उसी को राजधानी बनाई। कुछ इतिहासकार ऐसा भी मानते हैं। ठीक। ये तो थी बात कि जो कनकपाल है वो कहां से आया था। कनकपाल परमार वंश का पहला राजा था। ठीक है। और 37वां राजा था अजयपाल, जो वास्तविक संस्थापक था। और एक है 34वां राजा जो कि जगतपाल है। जगतपाल को शिव प्रसाद डबराल ने कहा था वास्तविक संस्थापक, क्योंकि उसका ताम्रपत्र मिला था। ठीक है। अब मैं बात करता हूं कि जो परमार वंश की शुरुआत हुई थी, कुछ इतिहासकार कहते हैं कि 688 से, कुछ किताबों में दोस्तों आपको 688 मिलेगा ईस्वी। ठीक है। ये जो है हरिकृष्ण रतोड़ी और वैकेट के अनुसार, हरिकृष्ण रतोड़ी और वैकेट के अनुसार, हरिकृष्ण रतोड़ी और वैकेट के अनुसार 688 में इसकी शुरुआत हुई थी परमार वंश की। और कुछ इतिहासकार कहते हैं, अन्य लेखकों के अनुसार 888 है। ठीक है। और ज्यादातर ये वाला लोग मानते हैं, क्योंकि चांदपुर गढ़ी का एक शिलालेख मिला था, उसमें भी 688 के होने की पुष्टि है। 4 सूचियां मिली थी दोस्तों, परमार राजवंश में 4 सूचियां मिली थी। पहला जो सूची मिला था वो कैप्टन हार्डविक की सूची, कैप्टन हार्डविक की सूची। ये जो मिला था 1796 में मिला था। ठीक है। 1796। उसके बाद दूसरी जो सूची मिली थी वो मिली थी दोस्तों वैकेट की सूची, और ये सूची काफी इंपॉर्टेंट है। ये मिली थी 1849 में। ये सूची सबसे ज्यादा परमार वंश के होने की जो पुष्टि होती है, यानी कि प्रमाण जो मिलते हैं इसी सूची से मिलते हैं, क्योंकि एक सुदर्शन शाह की एक सभासार ग्रंथ है 1828 में, सभासार सुदर्शन शाह की ग्रंथ है, और ये उस ग्रंथ से बहुत मिलता है, उसके साथ बहुत मेल खाता है। इसी वजह से ये सबसे प्रमाणिक सूची या सबसे सच्चा सूची, यानी कि सबसे प्रमाणिक सूची इसी सूची को कहा जाता है। तीसरी जो है होती है एटकिंसन की सूची, एटकिंसन की सूची। इसको अल्मोड़ा की सूची भी कहते हैं, एटकिंसन की सूची को, क्योंकि अल्मोड़ा के एक मंदिर से या अल्मोड़ा में एक पंडित के घर से इस सूची को, ये सूची संग्रह, इस सूची को इकट्ठा किया गया था, यानी कि इस सूची को प्राप्त किया गया था। ठीक है। विलियम की सूची, विलियम की सूची। ठीक है। तो ये 4 सूचियां हैं, सबसे प्रमाणिक सूची ये है।
अब मैं आपको बता दूं कि जो परमार वंश में वास्तविक संस्थापक अजयपाल हैं, और इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो कनकपाल है, कनकपाल को नंबर 1 तो है जगतपाल का ताम्रपत्र। जगतपाल का जो ताम्रपत्र है वो मिला, जगतपाल 34वें नंबर के राजा थे। इससे पता चलता है कि जगतपाल का जब ताम्रपत्र मिला था उससे पहले भी कुछ राजा थे, तो कनकपाल के होने की पुष्टि वहां से मिलती है। यानी कि इससे पता चलता है कि कनकपाल पहला राजा था, यानी कि संस्थापक था। दूसरा जो है वो मिला अनंतपाल सेकंड, जो कि 29वें नंबर का राजा था। इससे भी पता चलता है कि इसका एक धारशिला शिलालेख मिला, धारशिला शिलालेख, ठीक है, धारशिला शिलालेख मिला। इससे भी ये पता चलता है कि हाँ जो इससे पहले जो राजा थे वो इससे पहले भी कोई राजा हुआ करते थे, और वो मिला था मंदाकिनी घाटी से मिला था चमोली में, ठीक। और एक तीसरा है कि जो चांदपुर गढ़ है, चांदपुर गढ़ के ऊपर दोस्तों एक गढ़ है जिसको बोलते हैं कौनपुर गढ़, और इसको बोलते हैं कि ये जो गढ़ है ये कनकपाल का गढ़ के नाम से इस कौनपुर गढ़ को जाना जाता है। इन तीनों से पुष्टि इस बात की होती है कि कनकपाल ही पहला राजा था परमार वंश का। और अब मैं आपको बता दूं कि परमार वंश का जो वास्तविक संस्थापक था अजयपाल था, इस बात की पुष्टि होती है। एक तो 1600 में एक ग्रंथ लिखी है जिसको बोलते हैं मानोदय काव्य। ये मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों, बहुत बार पूछा गया है कि मानोदय काव्य की रचना किसने की है, तो ये की है कवि भरत, ठीक है। और एक है 1828 में लिखी गई है जिसको बोलते हैं सभासार, ये है दोस्तों सुदर्शन शाह की, ठीक है। और मेधाकर शर्मा तीसरी मेधाकर शर्मा की है रामायण प्रदीप, ठीक है, जो कि ये लिखी थी 1758 में, ठीक है दोस्तों। तो अगर मैं बात करूं 1600 मानोदय काव्य कवि भरत की थी, 1828 में सभासार ग्रंथ कवि सूरत के नाम से लिखते थे सुदर्शन शाह, और मेधाकर शर्मा की है रामायण प्रदीप, 1758 में लिखा था इन्होंने। तो दोस्तों इन तीनों चीजों से पुष्टि होती है कि जो अजयपाल थे, अजयपाल जो है परमार वंश के वास्तविक संस्थापक थे, ठीक है। अजयपाल परमार वंश के वास्तविक संस्थापक। तो कैसा लगा दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो? अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि मेरे आने वाले और जो वीडियोस होंगे सबसे पहले आप पर पहुंचेंगे। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ दोस्तों। धन्यवाद, नमस्कार।